आप सभी छात्रों के लिए एक और नई भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश से जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आज 10 अगस्त को जारी हुआ है। इसके लिए फॉर्म भरना प्रारंभ होगा 9 सितंबर से और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी 29 सितंबर और फॉर्म में संशोधन करने की डेट रहेगी 6 अक्टूबर। तो कुल मिलाकर के 1 महीना बाद इसके आवेदन शुरू होंगे और पूरे सितंबर भर चलेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से भर्ती आई है। पद का नाम है पशुधन प्रसार अधिकारी। पशुधन प्रसार अधिकारी ये भर्ती है, उत्तर प्रदेश से है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती आई हुई है। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं कि कौन कौन से भर्ती इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या इसका वेतनमान रहेगा, किस प्रकार का पद है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो ध्यान से देखना ये वीडियो। ठीक है, विज्ञापन में नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो इसमें फ़ीस वगैरह है। तो सबसे पहले फ़ीस मात्र 25 रुपये फ़ीस पे करनी है सभी प्रकार के छात्रों को। अगर आप इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो आपको इसके रिटन एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ेगा, जिसको यहाँ पर मुख्य परीक्षा कहा गया है, और उसके बाद आप मेरिट के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, चयनित किए जाएंगे। ठीक है, अब पदों का पूरा विवरण आपको यहाँ पर मिल जाएगा। विभाग का नाम है पशुपालन निदेशालय, पद का नाम है पशुधन प्रसार अधिकारी। वेतनमान लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। न्यूनतम वेतन 29,200 रुपये है, ये बेसिक है आपका। इसमें महंगाई भत्ता, HRA और अदर कई अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, अनारक्षित के 500 पद हैं, SC के 254 पद हैं, OBC के 345 पद हैं, ST के 25 पद हैं, EWS के 124 पद हैं, टोटल 1248 पद हैं। ठीक है, तो पद ठीक ठाक हैं, अच्छे खासे पद हैं आपका। इसके बाद दूसरा भी यहाँ पर जो पद है उसका विवरण देखिए। पशुधन निदेशालय के अंतर्गत ये भी पद है। पद का नाम है पशुधन प्रसार अधिकारी विशेष चयन। वेतनमान वही रहेगा। इसमें भी कुछ पद हैं, कुल मिलाकर के 5 पद ये अलग से हैं। ठीक है, 3 पद। तो ये आपके सामने पदों का विवरण हो गया। अब इसमें अगर आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखना चाहेंगे कि तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, महिला को कितने कितने पद मिलेंगे, वो पूरा विवरण यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो क्वालिफ़िकेशन ध्यान समझिएगा, अनिवार्य योग्यता क्या रखी गई है। पहला ही पद है पशुधन प्रसार अधिकारी सामान्य और विशेष चयन। मतलब पद एक ही है, बस 2 अलग अलग प्रकार से चयन है यहाँ पर। तो दोनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रखा गया है। ध्यान समझिएगा क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। पहला बोला गया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जीव विज्ञान समूह के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10+2 के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है और विधि द्वारा स्थापित किसी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम अवश्य होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्राइटेरिया रखी गई है। और साथ में बोला गया देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, तो ये तो सभी को होगा। मेन आपके पास क्राइटेरिया ये है कि इंटर आपने बायोलॉजी ग्रुप से किया है, इंटर में आपने बायोलॉजी पढ़ी है। ठीक है, 10+2 में, और किसी भी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या पशु चिकित्सा महाविद्यालय से 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है वो आपने किया है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ एक क्राइटेरिया और है कि आपका पेट क्वालिफाई होना चाहिए। पेट जो पिछले साल हुआ था वो अगर आप क्वालिफाई किए हुए हैं तभी इसका फॉर्म भर पाएंगे। अदरवाइज भले ही क्वालिफ़िकेशन आपके पास है, पेट नहीं है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पेट कंपलसरी है सभी छात्रों के लिए। ठीक है, पेट वालों के लिए है भर्ती कुल मिलाकर के। इसमें अगर आप देखेंगे एज, तो 21 से 40 वर्ष यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। जो भी अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया में आएंगे वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और रिजर्व कैटेगरी को नियमानुसार एज में छूट भी मिल जाएगी।
अब यहाँ पर देखेंगे तो चयन का आधार बताया गया है। चयन का आधार ये बताया गया है कि यहाँ पर पहले पीटी होगा, पीटी के आधार पर यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब इसकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद मेरिट के हिसाब से आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जो यहाँ पर आपकी परीक्षा होनी है उसको भी समझ लीजिए। इसमें बताया गया एक प्रश्न पत्र होगा, कुल मिलाकर के आपका 100 प्रश्न होंगे परीक्षा में, 2 घंटे का समय रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। और लिखित परीक्षाएं तो गलत अंक के लिए नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 25% नेगेटिव मार्किंग है। तो जनरल जो टर्म्स हैं, जनरल जो चीज़ें वो यहाँ पर बता दी गई हैं। अब परीक्षा में क्या क्या आएगा तो वो यहाँ पर देखिए। 100 अंकों की परीक्षा होगी, 100 प्रश्न होंगे। इसमें कुल मिलाकर के कितने टॉपिक हैं वो आप देखिए। 3 भाग रखे गए हैं। भाग 1 में आपका है पशुपालन का परिचय, पशुओं के बारे में, डेयरी प्रबंधन, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं इसके बारे में। भाग 2 है कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। और भाग 3 है उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल 20 नंबर का है, कंप्यूटर 15 नंबर का है। तो 35 नंबर आपके ये हो गए। 65 नंबर का आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं। तो इस एग्ज़ाम को आप देंगे, इसके बाद आप जैसे मार्क्स होंगे मार्क्स के हिसाब से आपको आगे की मेरिट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मेरिट में जैसे आपका स्थान होगा, नंबर होगा, रैंक होगी, उस हिसाब से आपको चयन किया जाएगा। अब पढ़ना क्या क्या है तो यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस भी नीचे बता दिया गया है कि क्या क्या परीक्षा में आया, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। तो इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते पेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए। बस बाहर के छात्रों के लिए रिजर्वेशन का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अब जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन अच्छी बात है कि अदर स्टेट को मौका मिल रहा है यहाँ पर। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अदर स्टेट को अलाउ ही नहीं करते, वहाँ पर डोमिसाइल वगैरह लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर डोमिसाइल जैसी कोई शर्त नहीं है। सभी राज्यों के अभ्यर्थी पात्र हैं आवेदन करने के लिए। ठीक है। तो आवेदन कैसे करना है, क्या उसका प्रारूप होगा, उसकी सारी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे तो मेंशन की गई है। ठीक है, upsssc.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जा कर के आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ गया है। ठीक है। कोई और प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।